हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम नागेंद्र सर और आज हम सब पढ़ने वाले हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का अनुवाद करना। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में एक घंटी का निशान होगा, उसे भी टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है क्या। तो नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र यानी स्वतंत्र कर्ता। तो इसमें अक्सर दो सेंटेंस को कंबाइन करके बनाया गया होता है। तो पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत पश्चात पार्टिसिपल आता है, और पहले सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट का किसी प्रकार वर्ब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब कैसे नहीं पड़ता है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल है, हम सब्जेक्ट लिखते हैं और पहला जो रूल है उसमें हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात अगर नाउन हो चाहे अदर वर्ड हो तो उस अदर वर्ड को लिखेंगे। उसके पश्चात अदर सेंटेंस लिखते हैं, अदर सेंटेंस लिखेंगे। जैसे दिया है कि मौसम तूफानी होने पर हम यात्रा निरस्त कर दिए, तो यहाँ सब्जेक्ट का कार्य है कि मौसम, तो यहाँ लिख देंगे द वेदर। अब यहाँ वर्ब नहीं है, अब इस होना को ही हम पार्टिसिपल में परिवर्तित कर देंगे, तो ये हो जाएगा बीइंग, द वेदर बीइंग। अब क्या होने पर, तो यहाँ है तूफानी, तो यहाँ लिख देंगे स्टॉर्मी, तो वेदर बीइंग स्टॉर्मी यानी मौसम तूफानी होने पर। दूसरा जो सेंटेंस जैसे हम उसको वैसे लिख देंगे। यहाँ हो गया वी कैंसल्ड द ट्रिप, ये हो गया। उसी तरह दूसरा है कि खेल खत्म होने पर, तो यहाँ सब्जेक्ट का कार्य द गेम। अब यहाँ होने के लिए पुनः हम यहाँ बीइंग का प्रयोग कर देंगे, और यहाँ खत्म के लिए यहाँ फिनिश नहीं प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वर्ब जैसे ही आएगा या हैविंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ओवर का प्रयोग कर देंगे। ओवर मतलब ही होता है खत्म होना, तो द गेम बीइंग ओवर। और दूसरे सेंटेंस को जैसे है वैसे लिख देंगे। तो यहाँ हो गया ऑल, उसके पश्चात लेफ्ट द फील्ड, ये हो गया। फिर अगला सेंटेंस है रविवार होने पर विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए। तो ऐसा बनाते हैं कि जब आज रविवार है तो इट इज संडे से बनाते हैं, वहाँ सब्जेक्ट इट होता है। तो अगर यहाँ हम बना देते हैं बीइंग संडे तो वह सेंटेंस गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट का कार्य करेगा वह इट हो जाएगा। तो इट, उसके पश्चात बीइंग का प्रयोग करते हैं, इट बीइंग संडे, ये हो गया कि रविवार होने पर। उसके पश्चात है विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए, तो यहाँ लिख देंगे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, ऐसे हुआ। तो ये पहला रूल था। अब दूसरे रूल पे आते हैं कि पुलिस के पहुंचने पर भीड़ तितर बितर हो गई। यदि पहले सेंटेंस में वर्ब आता है तो उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल के रूल में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन उसके पहले सब्जेक्ट जरूर लगेगा। जैसे कि यहाँ सब्जेक्ट पुलिस भी है यानी पुलिस आ रही है और भीड़ तितर बितर हो रही है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे फिर हैविंग का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम रूल लिख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात हैविंग का प्रयोग करते हैं, और हैविंग लगते ही वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है। उसके पश्चात अगर कोई अदर वर्ड बचता है तो उस अदर वर्ड को लिखेंगे, या अदर सेंटेंस यानी दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसको लिख देते हैं। अब जैसे देखते हैं रूल क्या है कि पुलिस के पहुंचने पर यानी पुलिस पहुंची और जो भीड़ इकट्ठी थी वह भग गई, तितर बितर हो गई। तो यहाँ तो सबसे पहले सब्जेक्ट कि द पुलिस। अब यहाँ वर्ब दिया है इसलिए हैविंग का प्रयोग करके और वर्ब थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो हैविंग अब अराइव्ड,
उसके पश्चात भीड़ तितर बितर हो गई। अब यहाँ हो जाएगा दी मॉब और डिस्पर्स्ड, भीड़ तितर बितर हो गई। फिर दिया है सूर्य के अस्त होने पर, तो पहले सब्जेक्ट, उसके पश्चात हैविंग और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये सेट, और मजदूर काम बंद कर दिए, तो यहाँ हो जाएगा द वर्कर्स स्टॉप्ड द वर्क, ये हो गया, कार्य बंद कर दिए। अब यह अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने पर विद्यार्थी शांत हो गए, तो यानी अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए तो कार्य दिया हुआ है, और उस समय जैसे ही प्रवेश किए विद्यार्थी शांत हो गए, तो यहाँ लिख देंगे कि द टीचर, फिर हैविंग का प्रयोग करेंगे, फिर इंटर्ड द क्लास, यानी कक्षा में प्रवेश किए और विद्यार्थी शांत हो गए, तो द स्टूडेंट्स बिकेम, और उसके पश्चात साइलेंट। तो इस प्रकार नॉमिनेटिव ऑफ सैल्यूट के कुछ उदाहरण हुए। इसके कुछ पैसिव वॉइस के भी उदाहरण होते हैं, पैसिव वॉइस में भी बनते हैं। अब पैसिव वॉइस के कौन से उदाहरण होते हैं, आइए आगे इसके देखते हैं। तो देखते हैं, जैसे पैसिव होने पर अगर वाक्य पैसिव है तो पहचानेंगे कैसे, पहले ये देखते हैं कि पत्र लिख दिए जाने पर मैं उसे पोस्ट किया, तो पत्र को लिखने का काम मैं नहीं किया हूँ। यहाँ लिखा है कि पत्र किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है, कि पत्र लिख जाने पर मैं उसे पोस्ट किया, तो लिखने का काम किसी अन्य के द्वारा हुआ है। इसलिए अगर पैसिव वॉइस वाक्य होता है तब यहाँ सब्जेक्ट, उसके पश्चात हैविंग का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात बीन लगा देते हैं, फिर वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर उसके पश्चात जो अदर वर्ड बचता है वह लिख देते हैं। वह नाउन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, और उसके पश्चात अदर सेंटेंस लिखते हैं, अदर सेंटेंस। जैसे देखते हैं कि पत्र लिख दिए जाने पर यह किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है, तो सब्जेक्ट की जगह द लेटर को लिखना है, तो द लेटर, और इसके पश्चात हैविंग का प्रयोग करेंगे, और उसके तुरंत पश्चात बीन हो जाएगा, और क्रिया थर्ड फॉर्म। तो ये हो गया कि द लेटर हैविंग बीन रिटेन, पत्र लिख दिए जाने पर मैं उसे पोस्ट किया, तो यहाँ हो जाएगा आई पोस्टेड, और यहाँ हो जाएगा इट, मैंने उसे पोस्ट किया। फिर दिया है कि बैंक बंद कर दिए जाने पर मैं पैसा नहीं निकाल पाया, तो अब यहाँ मैं बैंक बंद नहीं किया हूँ, मैं पैसा नहीं निकाल पाया हूँ, तो निकालने का काम मेरे द्वारा नहीं हुआ, लेकिन बैंक किसी अन्य के द्वारा हुआ है, उसका यहाँ पे जिक्र नहीं है कि बैंक बंद कर दिए जाने पर। तो यहाँ लिख देंगे दी बैंक हैविंग बीन, और यहाँ हो जाएगा क्लोज्ड, और उसके पश्चात यहाँ हो जाएगा आई कुड नॉट विदड्रा मनी, ये हो गया आई कुड नॉट विदड्रा मनी। जैसे दिया है मेरा जेब काट लिए जाने पर मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं था, तो यानी किसी अन्य के द्वारा वह काटा गया है, और काटने के पश्चात मेरे पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पुनः लिखेंगे माई पॉकेट, उसके पश्चात हैविंग का प्रयोग करना है, फिर वहाँ तुरंत बीन लगा देना है, और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पिक्ड, माई पॉकेट हैविंग बीन पिक्ड, मेरा जेब काट लिए जाने के बाद अब यहाँ मेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं था, तो आई हैड नॉट मनी फॉर किराया तो फेयर, किराए के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे।
उसी तरह है नेता की हत्या कर दिए जाने पर, यानी नेता की हत्या किसी अन्य के द्वारा हुआ है, अनुयायी भाग गए, उसके जितने भी फॉलोअर थे वह सभी भाग गए, तो फॉलोअर तो उसकी हत्या किए नहीं, किसी अन्य के द्वारा है, तो इसलिए पैसिव वॉइस है। तो फिर यहाँ लिखेंगे द लीडर हैविंग बीन, अब यहाँ किल्ड या स्लेन, SLAIN कर सकते हैं। अब उसके पश्चात अनुयायी भाग गए, द फॉलोअर रैन अवे। अब क्यों भाग गए? इन फियर, यानी डर से भाग गए। फिर आगे दिया है कि काम समाप्त कर दिए जाने पर वह बहुत प्रसन्न हुआ। तो काम समाप्त किया गया है किसी अन्य के द्वारा और वह प्रसन्न हुआ है। काम समाप्त कर दिए जाने के बाद वह प्रसन्न हुआ, तो किसी अन्य के द्वारा हुआ है। तो पुनः इसको लिखेंगे दी वर्क और हैविंग बीन। अब यहाँ समाप्त करना, तो फिनिश्ड या कंप्लीटेड या डन कुछ भी लिख सकते हैं। वह बहुत प्रसन्न हुआ, तो यहाँ लिखेंगे ही बिकेम वेरी हैप्पी, यानी वह बहुत प्रसन्न हुआ। तो द वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड या द वर्क हैविंग बीन डन या कंप्लीटेड, ही बिकेम वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जितना भी एग्जाम्पल था वह लगभग समाप्त होता है। और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।